नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल दो किनारे के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत मजेदार होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दूर शहवार अब अपनी तरफ से पूरा प्लान बनाकर तैमूर को अपनी तरफ कर चुकी है। तैमूर के कान भर लिए हैं, जिसकी वजह से तैमूर और आयमा के रिश्ते में बहुत बड़ी रुकावटें पैदा हो चुकी हैं। क्योंकि तैमूर जब आयमा से ये कहता है कि अपने भाई वलीद से कहो कि दुआ को हवाले कर दे दूर शहवार के, तो यहाँ पर आयमा साफ इनकार कर देती है और तैमूर से कहती है कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। मैं आपकी बहन दूर शहवार को अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो औलाद को संभालने के काबिल नहीं है। आप अपनी बहन की तरफदारी करके मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तैमूर को ये आयमा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और गुस्सा आ जाता है कि अपने सौतेले भाई की खातिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैरों से रूंध रही है। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं उसका शोहर हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना चाहिए। अब तैमूर गुस्से से आयमा को कहता है कि अगर यही तुम्हारी हरकतें रही तो फिर मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर आयमा हैरान रह जाती है और तैमूर से कहती है कि अपनी बहन की खातिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो तैमूर गुस्से से आयमा को यही कहता है कि मैं अपनी बहन की खातिर क्यों ऐसे नहीं कर सकता। अगर तुम अपने भाई की खातिर ये कह सकती हो कि दुआ उसके पास रहे, तो फिर मैं अपनी बहन की खातिर तुम्हें इस घर से क्यों नहीं निकाल सकता। अब आयमा रोते हुए वलीद के पास पहुंचती है और आकर कहती है कि आप लोगों को नहीं मालूम कि इस दूर शहवार ने क्या किया है। बड़ी चालाकी से उसने तैमूर को अपनी तरफ कर लिया है। हम लोगों की कोई बात अब नहीं चल सकती। ये बात सुनकर तो वलीद के होश उड़ जाते हैं और कायनात कहती है कि हमारे घर में सुकून पता नहीं कब आएगा। जब से ये दूर शहवार को शादी करके हम इस घर में लाए थे, तब से हमारे घर का चैन सुकून ही खो गया है। अब घर तो छोड़कर चली गई है, लेकिन सुकून से रहने नहीं दे रही। अब तुम्हारे घर को बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इस औरत को तो सबक कोई अच्छा इंसान ही सिखा सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ अब शहीर जो है वो चालाकी से निकाहनामे में तब्दीली करके दूर शहवार को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुका है, ताकि दूर शहवार जिंदगी से निकल भी जाए और जायदाद की एक बोटी कोड़ी तक नसीब ना हो दूर शहवार को। ये बात पता चल जाती है दूर शहवार को, जिसकी वजह से दूर शहवार हंसते हुए शहीर को आकर कहती है कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि तुम जो है तलाक नामे और जो है निकाहनामा है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली कर रही हो। ये बात सुनकर तो शहीर के होश उड़ जाते हैं और शहीर दूर शहवार की तरफ देखने लग जाता है। तो दूर शहवार कहती है कि आप लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है कि आप लोग मुझसे पीछा छुड़वा सकते हैं। मैं दूर शहवार हूँ, मैं इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए अपना दिल साफ कर लो इस बात से कि तुम मुझे तलाक देकर अपनी जायदाद अपने पास रख पाओगे। ये जायदाद जो मेरे नाम तुमने की है वो मेरी ही होकर रहेगी। अब दूसरी तरफ कोर्ट की सुनवाई का जब वक्त आता है, दूर शहवार की माँ दूर शहवार को समझाने लगती है कि बेटा इस बार तुम्हें नाकामी ही मिलेगी, तुम कामयाब नहीं हो सकती, तुम गलत राह पर चल रही हो। मैं वलीद का साथ दूंगी ताकि दुआ उसके पास रहे। मावरा तुमसे भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रख रही है दुआ का। ये बात सुनकर दूर शहवार अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों से मैं कोई मशवरा मांगने नहीं आई, जिसे मुझे ठीक लगेगा मैं वही सब कुछ करूंगी। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की बातों में आकर मैं ये फैसला और मुकदमा छोड़कर पीछे हट जाऊंगी? तो ऐसा नहीं है। अब जो है कायनात आकर दूर शहवार से कहती है कि आखिरी मौका दे रहे हैं हम लोग, वरना अगर पुलिस के हवाले हो गई तुम, तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे खिलाफ हम केस भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन सबूत जैसे ही हाथ लगे कि ये सारे काम तुमने किए हैं और उल्टा हमारे भाई पर केस करके तुम दुआ को हमसे छीनना चाहती हो, तो पुलिस तुम्हें ही पकड़ेगी। अब अदालत शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर अदालत जो है वो केस दे देती है वलीद के हक में। जिसके बाद आ जाता है तैमूर को गुस्सा और शहवार के सर पर हाथ रखकर कहता है कि कसम खाता हूं मैं तुम्हारे सर की, अगर दुआ मैंने तुम्हारे कदमों में ना लाकर रखी तो फिर ये जो आयमा मेरे घर में बहू बनी फिर रही है, ये हमारे घर की बहू नहीं रहेगी। ये बात सुनकर तो होश उड़ जाते हैं शहवार की माँ के और तैमूर से कहती है कि अपनी बहन की खातिर अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो तैमूर कहता है कि माँ, मेरी बहन की इज्जत जिस घर में नहीं हुई उस घर की बेटी को मैं सर का ताज बनाकर रखूं, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए मेरा फैसला अब अटल है कि आयमा को मैं छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर वलीद हैरान रह जाता है। कायनात ये दोनों मिलकर कहते हैं कि नहीं तैमूर, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी बहन ही गलत है जिसने खुद दुआ को छोड़ा था, और उल्टा तुम हम सबके साथ ऐसा करके बहुत गलत कर रहे हो, बाद में पछताओगे, माफी के काबिल भी नहीं रहोगे। तो तैमूर कहता है कि माफी आप लोगों से मांग कौन रहा है? आप लोगों ने जो व्यवहार किया है उसका हिसाब किताब तो अभी बचता है और आप लोगों से हिसाब किताब होगा। इतनी आसानी से मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। शहवार को लेकर तैमूर वहां से चला जाता है। आयमा को पूछता तक नहीं, आयमा को अपने
मायके के हवाले करके आ जाता है। तैमूर को माँ अपनी समझाती है और कहती है कि शेहवार के पीछे लगकर अपना घर बर्बाद मत करो, एक बार मेरी बात मान लो। ये बात सुनकर तैमूर कहता है कि माँ बात तो मान लूं, लेकिन बात मानने के लिए अभी कोई रीज़न नहीं बची। आयमा को एक ही रिक्वेस्ट की थी कि अपने सौतेले भाई को ये कहे कि दुआ मेरी बहन के हवाले कर दे, तो आयमा ने सीधा जवाब दिया, ना कि अपने भाई से बात की, तो ऐसी बीवी से मैं ऐसे ही बेहतर हूँ। दूसरी तरफ आयमा जैसे ही अपने मायके पहुंचती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वलीद और सारे लोग मिलकर आयमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर खुशखबरी सुना देते हैं और वहीं से कायनात कॉल करके बता देती है तैमूर की माँ को कि